Good morning, dear children. Children, all of you take out your EVS2 textbook and page number 65. Take out page number 65. Today we are going to see chapter number 17, Management of Forts and the Navy. See, children, before starting the explanation, just keep this in mind कि ये चैप्टर के हम जो पीछे बुक में क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो हम नहीं करेंगे। ओके ये जो चैप्टर है इसका आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन का वीडियो आएगा और ये चैप्टर पर बेस्ड आई एम गोइंग टू गिव यू वन एक्टिविटी that you have to do. This is a very interesting activity and that you have to do in your EVS2 notebook and you have to send me the pictures of that activity you have done. समझ में आया बेटा? ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो बुक के पीछे दिए हैं वो हमें नहीं करने हैं। उसके अलावा उसके सिवा मैं आपको एक एक्टिविटी देने वाली हूँ ये चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको EVS2 के बुक में नोटबुक में करना है और उसके मुझे फ़ोटोज़ भेजने हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट अवर लेसन। मैनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स एंड द नेवी। नेवी मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में भी, नेवी इट इज़ रिलेटेड टू वाटर। ओके, Shivaji Maharaj conquered many enemies to establish his Swaraj, be it war or governance. Governance यानी शासन. His management skill can be seen in all areas. Management skill मतलब ऐसे कि जो ट्रेंड है वो इसमें बहुत ही होशियार है, ट्रेंड है, उसे बोलते हैं स्किल, मैनेजमेंट स्किल. Let us learn about the management skills of Shivaji Maharaj in this lesson. Here it has been given in your book also. What is management skill? Management skill means working in a disciplined manner on a task one has undertaken to achieve a definite goal. The management skills of Shivaji Maharaj are seen at all times in the battles he fought all his life and also in his overall administration that we have seen in the earlier chapters. Let us look at a few examples. बिल्डिंग फोर्ट्स मतलब शिवाजी महाराज ने फोर्ट्स कॉन्कर जीते भी और उन्होंने फोर्ट्स बनाए भी. शिवाजी महाराज प्रोटेक्टेड हिज स्वराज विद द हेल्प ऑफ फोर्ट्स. इन द बुक अज्ञान पत्र और रॉयल एडिक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्ट्स हैज़ बीन एप्टली समड अप एज फॉलोज. एप्टली यानी क्लियरली, करेक्टली. द एसेंस ऑफ द होल किंगडम इज फोर्ट्स. इट मीन्स इसका मतलब है कि फोर्ट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज. शिवाजी महाराज हैड रोम्ड यानी घूमना, हैड रोम्ड थ्रू द सह्याद्री रेंजेस इन हिज यूथ. ऑन काउंटलेस ओकेशंस ही हैड गेज्ड यानी आश्चर्यचकित होना. He had gazed at the forts situated in the सह्याद्री हिल्स यानी वहाँ पर हिल्स में भी फोर्ट्स रहते हैं, उन्हें देखकर शिवाजी महाराज गेज्ड यानी आश्चर्यचकित हो गए. At the forts situated in the सह्याद्री he had understood the importance of forts in the protection of स्वराज. और फोर्ट्स से हमारे मतलब स्वराज को प्रोटेक्शन भी मिलता था एनिमीज से, क्योंकि फोर्ट्स इतने हाई हिल्स पे, चट्टानों पे, माउंटेन्स पे रहते, कुछ रहते हैं कि वहाँ से प्रोटेक्शन भी मिलता है एनिमीज से. शिवाजी महाराज बिल्ट ऑल 3 टाइप्स ऑफ फोर्ट्स. फॉरेस्ट फोर्ट्स मीन्स दैट आर सिचुएटेड इन द फॉरेस्ट. हिल फोर्ट्स मीन्स दैट आर सिचुएटेड एट द माउंटेन्स, हिल, चट्टानों पे, पहाड़ों पर. एंड सी फोर्ट्स यानी जो पानी में है. और सी फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज जंजीरा. सी फोर्ट को और भी कौन से नाम से बुला सकते हैं? जंजीरा. ही एम्प्लॉयड एक्सपर्ट्स लाइक हिरोजी इंदुलकर एंड आर्योजी यादव टू बिल्ड मेनी न्यू फोर्ट्स लाइक राजगढ़, प्रतापगढ़ एंड सिंधुदुर्ग. ही रिपेयर्ड सम ओल्ड फोर्ट्स लाइक विजयदुर्ग, तोरणा एंड रणगाना एंड बिल्ड द न्यू फोर्ट ऑफ रायगढ़. ही हैड अबाउट 300 फोर्ट्स. शिवाजी महाराज के पास कितने फोर्ट्स थे टोटल? स्वराज के पास कितने फोर्ट्स थे? 300 forts. Now, do you know it is believed that the Adnan Patra has written by Ramchandra Pant Amatya at the order of Chhatrapati Rajaram Maharaj, the younger son of Shivaji Maharaj. See children, this is a book which has been written by Shivaji Maharaj's son. और उसमें सब शिवाजी महाराज के इसमें बुक में
इम्पोर्टेंस, उन फोर्ट्स का इम्पोर्टेंस, उसमें ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है. सी हियर यू कैन सी क्या क्या होता है. फोर्ट जब बिल्ड करना रहता है तब देखो कैसे काम चालू है ना. दिस हैज़ बिन गिवन इन योर बुक ऑल्सो. अभी फोर्ट्स तो बना लिए लेकिन उसको मैनेज भी करना पड़ेगा ना. ऐसे ही बना दिया और छोड़ दिया ऐसे होगा क्या? नहीं, उसको मैनेज करना पड़ेगा. मैनेजमेंट यानी उसकी सही देखभाल करनी पड़ेगी. Management of forts. Shivaji Maharaj had made definite arrangements for the protection of forts. On each fort, the officer Killedar, Sabnis, and Karkhanis were appointed. The Sabnis and Karkhanis work under the Killedar. यानी किल्लेदार हर एक फोर्ट के लिए किल्लेदार रहेगा, सबनिस रहेगा और कारखानिस रहेगा. और किल्लेदार हेड रहेगा, उसके अंडर सबनिस और कारखानिस ये दो काम करेंगे. दिस इज एन व्हाट यू से नाम डेजिग्नेशन. किल्लेदार, सबनिस, कारखाने से किसी के सरनेम नहीं है, ये डेजिग्नेशन है, औदा, हुद्दा ज्याला आपण म्हणतो ना तसं. देयर वर्क इज शोन इन द चार्ट बिलो. अभी किल्लेदार जो ये हवालदार मतलब ये है, इसके क्या क्या ड्यूटीज रहते थे. टू प्रोटेक्ट एंड एडमिनिस्टर द फोर्ट, टू इशू ऑर्डर्स टू द सबनिस एंड कारखानिस, टू फॉलो गवर्नमेंट ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड लेटर्स दैट हैज़ बिन गिवन बाय फ्रॉम शिवाजी महाराज. ओके. और अभी सबनिस और कारखानिस ये किल्लेदार के नीचे अंडर काम करेंगे. उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ है. सबनिस टू कीप अकाउंट, रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन द फोर्ट. यानी कौन क्या क्या इनकम जनरेट हुआ और क्या क्या खर्चा हुआ, क्या क्या कमाई हुई, ये सब इसका हिसाब किताब कौन रखेगा? सबनिस रखेगा. टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट्स ऑन द फोर्ट एंड अराउंड इट. टू हैंडल द करस्पॉन्डेंस. करस्पॉन्डेंस यानी कहीं से कुछ लेटर आते हैं, संदेशे आते हैं, तो उसका सब पूरा वो रिकॉर्ड रखेंगे. कौन रखेगा? सबनिस. एंड अभी कारखानिस के क्या क्या ड्यूटीज़ है. सप्लाई ग्रेन्स एंड गुड्स टू द पीपल लिविंग ऑन द फोर्ट. अभी फोर्ट में सब पीपल रहते हैं तो फोर्ट में तो मीन्स फार्मिंग वगैरह नहीं कर सकते ना, तो उनको बराबर फूड सप्लाई होता है क्या, फूड ग्रेन्स मिलता है क्या, ये सब देखना. टू अरेंज फॉर द एम्यूनिशन फॉर द गन्स एंड फायर आर्म्स एट द टाइम ऑफ वार. जब लड़ाई होती है तब वहाँ पर सब गोला बारूद सब बराबर चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं, रेडी स्टॉक में है कि नहीं, ये सब देखना. टू लुक आफ्टर एंड मेंटेन द फोर्ट एंड द बिल्डिंग्स ऑन इट. कहीं कुछ फोर्ट को रिपेयरिंग की ज़रूरत है क्या है, ये सब देखने का काम किसका था? कारखानिस. और ये सबनिस और कारखानिस किसको रिपोर्ट करेंगे? किल्लेदार को. हर एक फोर्ट में किल्लेदार और उसके नीचे काम करने वाले सबनिस और कारखानिस ऐसे लोग शिवाजी महाराज ने अपॉइंट किए थे हर एक फोर्ट के लिए. ओके. नाउ गन्स एंड एम्यूनेशन. एट द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज गन्स कैनॉन्स यानी बारूद के गोले of various sizes were used to protect the forts from the enemy. The guns were placed on the bastions. Bastions यानी एक सुरक्षित जगह पर, फोर्ट की एक सुरक्षित जगह पर. एंड फोर्टिफिकेशंस ऑफ द फोर्ट. सम फोर्ट्स लाइक पुरंदर एंड भीमगढ़ हैड प्रोविजंस फॉर मेकिंग गन्स. यानी वहाँ पर गन्स बनाते भी थे. कहाँ पर? पुरंदर और भीमगढ़ में ऐसी सुविधाएं थी कि वहाँ पर गन्स बना सकते थे. गन्स were made from the metals like iron, brass, copper, etc. In the rainy season, the guns were given a wax coating to prevent rusting. यानी रेनी सीजन में आपने देखा होगा गंज लागून जातो, वो रस्ट पकड़ लेता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए. इसलिए वो जो कैनॉन बॉल्स थे बारूद के क्योंकि वो उसको अगर रस्ट लग गया तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए उसे क्या करते थे? एक वैक्स कोटिंग देते थे. वैक्स पता है ना सबको? हाँ, वैक्स कोटिंग देते थे. आयरन एंड स्टोन कैनॉन बॉल्स एंड कैनिस्टर शॉट्स. कैनिस्टर मतलब स्मॉल बुलेट्स. कैनिस्टर मतलब स्मॉल बुलेट्स वेयर फायर्ड एट द एनिमी फ्रॉम द गन्स. टू फायर द शॉट्स एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर वॉज यूज्ड. नाउ द नेवी. अ नेवी कंसिस्ट ऑफ वारशिप्स. The English, the Portuguese, the Siddhis and the Dutch had a strong naval force. Naval force यानी पानी में आर्मी, हमारी फौज पानी में. हमारी इंडिया की भी है ना, मैंने आपको पिछले इसमें भी बताया था जूम मीटिंग में. इंडिया के कितने हैं टाइप के फोर्सेस है? आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है ना. तो शिवाजी महाराज के तब भी ये नेवल फोर्स था. सम ऑफ दिस पीपल यूज टू प्लंडर द विलेजेस. प्लंडर यानी चीज़ें चुराते थे.
दे यूज टू स्टील द गुड्स यानी चीज़ें चुराना। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, शिवाजी महाराज देख रहे हैं, ही वॉज इंस्पेक्टिंग द नेवी, यानी उनकी फोर्ट्स जो सी फोर्ट्स है उनकी सुरक्षा की कैसी सब तैयारियां हैं ये वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ऑन द सी कोस्ट एंड टॉर्चर द विलेजेस, ये जो लोग थे ये लोगों को टॉर्चर करते थे। शिवाजी महाराज क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट नेवी टू परमानेंटली सबड्यू दिस एनिमीज ऑन द सी। और शिवाजी महाराज ने क्या किया, एक स्पेशल उन्होंने फौज ही बनाई कि जो क्या देख रेख करे, उनका क्या काम रहेगा, ये नेवी में ये जो सी फोर्ट है, वाटर सी फोर्ट्स है, ये जो सी फोर्ट्स है उनकी अच्छी से देखभाल, और वहाँ के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए एनिमीज से, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल नेवी बनाई। शिवाजी महाराज रेड सेवरल डॉकयार्ड्स मतलब मेंटेनेंस एरिया, जहाँ पर सब रिपेयरी और सब देखभाल एरिया, मेंटेनेंस एरिया जिसे हम कहते हैं। शिवाजी महाराज रेड सेवरल डॉकयार्ड्स टू बिल्ड शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस। ही गेन्ड कंट्रोल ओवर ओल्ड सी फोर्ट्स बाय विनिंग देम इन बैटल्स। शिवाजी महाराज ने कुछ सी फोर्ट्स जीते भी। ही रिपेयर्ड सी फोर्ट्स लाइक सुवर्ण दुर्ग एंड विजय दुर्ग। He built a new sea fort called Sindhudurga on the Kurte Island near Malvan. He also built the fort of Khanderi near Mumbai. The Swaraj Navy included people belonging to various seafaring communities. अभी जो शिवाजी महाराज ने स्वराज की नेवी बनाई, जो उन्होंने फौज बनाई, उसमें उन्होंने कौन से लोगों को लिया, ऐसे लोगों को लिया जिन्हें सी ये इस बात का नॉलेज हो कि पानी में कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है। स्पेशली कोड़ी लोग जो रहते हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, उन्हें पानी के सब कैसे रहता है, पानी का सब इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी से रहती है, तो उन्होंने ऐसे लोगों को वो नेवी में इंक्लूड किया। टू वेरियस सी फेयरिंग कम्युनिटीज़ लाइक कोड़ी, भंडारी एंड आगरी। दौलत खान, मयंक भंडारी, लाई पाटिल, दरिया सारंग, तुकोजी अंगारे वेयर सम ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ हिज पीरियड स्किल्ड इन नेवल वारफेयर। ये सब लोग नेवल वारफेयर यानी वहाँ पे नेवी में बहुत ही तरबेज थे, बहुत ही मतलब ट्रेंड थे। Because of the Maratha Navy, the English, the Portuguese, the Siddhis and the Dutch, who were the enemies of the Marathas, began to fear and respect them. नेवी में शिवाजी महाराज ने अपनी फौज तैयार करने के बाद ये सब लोग स्वराज से डरने लगे और रिस्पेक्ट भी करने लगे। देयर न्यूसेंस टू स्वराज वॉज रिड्यूस, और उन्होंने अभी लोगों को तंग करना कम कर दिया। By raising an independent and strong navy, Shivaji Maharaj defined his territorial waters and established domination over the coastal area. He safeguarded his sea coast. This navy was the first of its kind in Midway India. That is why he is rightly regarded as the father of the Indian Navy. शिवाजी महाराज के इसमें और क्राउन में और एक उनके इसमें क्या एडिशन हुआ, he is called the father of the Indian Army. Now इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। Now what do you mean by इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट? आपने ये नाम पहले सुना है? ऐसा डिपार्टमेंट जो इंफॉर्मेशन निकालता है, यानी इंफॉर्मेशन देता है हमारे कंट्री को बाहर के लोगों की, कि बाहर के देश में क्या चल रहा है, हमारे जो एनिमीज़ हैं इनकी क्या तैयारी शुरू है। लेकिन ऐसे देख के नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता है कि हम इंफॉर्मेशन वहाँ से ले रहे हैं। सीक्रेटली दिस इंफॉर्मेशन वर्क इज़ गोइंग ऑन। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, देयर वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी एफिशिएंट सिस्टम ऑफ आर्मी इंटेलिजेंस एंड एस्पोनेज यानी हेरगिरी यानी पहले की इसमें भेस बदल कर सब इंफॉर्मेशन निकालना। Okay, Beherji Naik was the chief of this branch. The accurate information that he obtained helped greatly in making the campaigns like the Surat campaign successful. इन्होंने जो बेहरजी नाइक है, इन्होंने पहले पूरी इंफॉर्मेशन निकाली थी। सूरत कैंपेन जो शिवाजी महाराज का हुआ था, पूरी इंफॉर्मेशन निकाली थी उसके बाद ही, और उसकी वजह से ही वो कैंपेन शिवाजी महाराज का सक्सेसफुल हुआ था। शिवाजी स्पाइस यानी गुप्तहेर, स्पाइस यानी क्या, गुप्तहेर। शिवाजी स्पाइस फाउंड आउट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द नेवी एनिमी कैंप. Shivaji Maharaj started no offensive unless he had gathered information
फ्रॉम हिज स्पाइस। और शिवाजी महाराज तब तक कोई भी कदम नहीं उठाते थे, कोई भी प्लानिंग नहीं करते थे जब तक उनको उनके गुप्तहेर से, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। दैट इज़ हाउ ही प्लान हिज कैंपेन्स। इस प्रकार शिवाजी महाराज अपने कैंपेन्स प्लान करते थे। गुरिल्ला टैक्टिक्स। In the defense strategy of Shivaji Maharaj, guerrilla tactics were especially important. गुरिल्ला टैक्टिक्स मतलब सडन, एनिमी को पता ही नहीं है और हमने सडन अटैक किया। ये गुरिल्ला टैक्टिक्स हमने कहाँ देखा है, आपको पता है? उरी पिक्चर आपने देखा है? उरी पिक्चर में देखो, रात को जो वहाँ पर हमला हुआ था, उसमें उसे बोलते हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स। मतलब एनिमीज़ को पता भी नहीं रहता है और उन पर अटैक होता है। Guerrilla tactics include sudden and unexpected attacks on the enemy at the strategic place and time. The guerrilla army attacks the enemy and without giving them time to recover reaches a safe destination. Shivaji Maharaj was helped by the dense forest and hill forts in the Sahyadris and the support of his subjects in the guerrilla warfare. अब ये गुरिल्ला वारफेयर में शिवाजी महाराज को किसकी हेल्प मिली? डेंस फॉरेस्ट, सह्याद्री के जो है डेंस फॉरेस्ट है और जो हिल फोर्ट्स है, उनके जो माउंटेन्स हैं, उनका उन्हें बहुत सपोर्ट मिला कि एनिमीज़ पर अटैक करना और एनिमीज़ को कुछ समझने के पहले ही वहाँ से अटैक करके सेफली वहाँ से निकल जाना। ये सब शिवाजी महाराज, ये मैनेजमेंट स्किल शिवाजी महाराज के में थी, इसलिए वो इतने सक्सेसफुल हुए अपने कारकीर्द में। ओके चिल्ड्रन, Shivaji Maharaj had a disciplined army. His soldiers treated women with respect. Shivaji Maharaj therefore came to be known as the protector of women. He had strictly warned his soldiers not to drink alcohol, not to trouble his subjects, and not to extort money from them. This shows how much he was caring towards his people, towards his subject. Okay. A few of the associates of Shivaji Maharaj, Kanoji Jede, Veer Baji Palaskar, Firongji Narsara, Prataprao Gujar, Siddhoji Nimbarkar and Siddhi Hilal, ये सब क्या थे? उनके एसोसिएट्स थे जो उनके साथ ये सब स्वराज के काम में, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। ओके चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे जो इसमें दिया है, आपको एक एक्टिविटी करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इंडिया की कितने टाइप के फोर्सेस है? आर्मी है ना, नेवी है, नेवी मतलब जो पानी में जो रहती है, एयरफोर्स रहते हैं जो हवाई हमला करते हैं, है ना। तो आपको ये तीनों टाइप के फोर्सेस जो है, इसके पिक्चर्स आपको आपके EVS 2 के कॉपी में चिपकाने हैं। समझ में आया? तीनों टाइप के जो फोर्सेस है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एक एक पिक्चर आप चिपकाएंगे इसका, और उसके बारे में आप दो सेंटेंसेस लिखेंगे कि ये कैसा काम करता है, यानी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस आर्मी। नेवी का क्या पर्पस है, एयरफोर्स का क्या पर्पस है, उसका मैनेजमेंट कैसा रहता है, क्या रहता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे। ओके, एंड आपका ये कंप्लीट होने के बाद आप मुझे इसके फ़ोटोज़ भेजेंगे। ओके चिल्ड्रन, ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।